हेलो एस्पिरेंट्स। रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिक किया है एंड मैनी ऑफ यू हैव फाउंड देयर नेम्स इनसाइड द लिस्ट एंड मैनी ऑफ यू माइट बी आउट। लेकिन दोनों के लिए ही ये जो जर्नी है ये अभी एंड नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। जिनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं था, अब ये टाइम जो है वो उनके लिए क्रिटिकल एनालिसिस का टाइम है कि कौन सी गलतियां जो थी वो रह गई थी उनकी प्रेपरेशन में, क्योंकि यकीनन कुछ गलतियां तो रही होंगी जिसकी वजह से नाम जो है वो लिस्ट से मिस हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टन एस्पिरेंट्स जिनका लिस्ट के अंदर इस साल नाम आया होगा। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये है कि अब जो अगली जंग है उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है। हम इस वीडियो के अंदर एक जनरल अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर हम ये इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आप अपने आप को कैसे अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड ग्रूम कर सकते हो। देखिए, जनरली देयर आर 3 फेसेट्स, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली योर डैफ एप्लीकेशन फॉर्म और द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। द सेकंड, इट्स द ऑप्शनल सब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे एंथ्रोपोलॉजी में जनरली बच्चों से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों रखा है। आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स थे वो तो सिविल इंजीनियरिंग थी, वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, या फिर मैथमेटिक्स से आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया है। वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर द एंथ्रोपोलॉजी एज योर सब्जेक्ट। जनरली अगर आपने इतना अच्छा जवाब दे ही दिया तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके करियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके अंदर, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट बिलोंग टू द कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इन सवालों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि क्या आपका ओपिनियन होना चाहिए, कैसे आपने जो है वो अपने आप को ग्रूम करना है। द कीवर्ड इज ग्रूमिंग। मैं कोई भी देखो, मैं भी नहीं या फिर कोई भी आपका सीनियर आपको ये सिखा नहीं सकता किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड एक सही ओपिनियन को ग्रूम करना वो हमारे हाथ में है। उस चीज के ऊपर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। एंड द थर्ड थिंग, इट इज द करंट इश्यूज, ठीक है। बिकॉज देखिए, एक इंटरव्यू का काम क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी को असेस करना, आपकी ऑनेस्टी को देखना, आपकी अप्रोच को, आपके ओपिनियंस को देखना। तो ये जो 3 चीजें हैं इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली आपके ओपिनियन के बारे में जजमेंट बनाई जाती है कि आपका एक सोशल इशू के बारे में, एक पॉलिटिको लीगल इशू के बारे में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या ओपिनियन है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो पॉलिटिको लीगल इश्यूज हैं इनका मॉरलिटी एंगल क्या है, जो कि सब्जेक्टिव होता है, जो कि आप अपने आप से ग्रूम करते हैं। सोशल इश्यूज जैसे दहेज प्रथा, उसके क्या कारण हैं। अब इसके अंदर आपके अप्रोच की प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि कैसे आप अपने ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड करते हो। और वहां पे ट्रेनिंग जो काम आती है दैट इज बेसिक ग्रूमिंग ऑफ योर इंटेलिजेंस, ऑफ योर ओपिनियंस, ठीक है। सो दीज आर बेसिक 3 पिलर्स जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने एक ट्रेंड देखा है रिसेंटली कि जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनसे ये सोशल इश्यूज वाले सवाल जो है वो बड़े दिलचस्पी से पूछे जाते हैं। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम विलेज स्टडीज पढ़ते हैं, हम इंडियन कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि वी माइट बी नोइंग गुड इंसाइट्स फॉर दीज सोशल इश्यूज। जो भी न्यूज़ के अंदर सोशल इश्यूज रहते हैं, जो भी डिबेटेबल सोशल इश्यूज होते हैं,
अक्सर बच्चों से उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जब आप एग्ज़ाम लिखते हो तो वहाँ पे मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ दैट राइटिंग योर ओपिनियंस दे आर नॉट प्रेफर्ड, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है। बट यहाँ पे वो लोग आपके ओपिनियन सुनने के लिए ही बैठे होते हैं। सो वन साइज फिट अप्रोच वॉन्ट वर्क फॉर यू हेयर। आप बच्चे मॉक इंटरव्यूज देते हो, मॉक इंटरव्यूज के अंदर जनरली जो बोर्ड्स हैं, लेट्स से 6 मॉक इंटरव्यूज दिए, 6 के 6 मॉक इंटरव्यूज के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और वो आपको तोड़ के आप अपने खुद के ओपिनियंस जो है वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, विच अगेन लीव यू कंफ्यूज्ड। हमारा जो मकसद होना चाहिए इस प्रेपरेशन के अंदर वो ये नहीं होना चाहिए टू ब्रेकिंग योरसेल्फ। आपने भाई साहब अपने आप को तोड़ लिया है। जब आपने मेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन की थी तो आपने खुद को तोड़ के ही मेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन की थी। इतने साल लगे रहे हो, अपने आप को तोड़ के ही इतने साल लगे रहे हो। अब आपके ओपिनियंस बन चुके हैं। अब जो हमारे लिए जरूरत है वो ये है कि आपके ओपिनियंस को किस तरह से ग्रूम किया जाए, आपको किस तरह से समझदार बनाया जाए, ताकि आप खुद को उनके सामने कैरी फॉरवर्ड कर सको, खुद के ओपिनियंस को उनको कम्युनिकेट कर सको। ठीक है। सो आपकी जो नीड्स है वो ये है कि पहली बात सोशल इश्यूज के ऊपर या फिर पॉलिटिकल लीगल इश्यूज के ऊपर या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं, रोबोटिक्स के ट्रेंड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेंड्स हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिकल ओपिनियन बनाओ। प्रैक्टिकल ओपिनियन जो कि सिर्फ किताबी ना हो, जो सोसाइटी के अंदर चीजें लागू हो सके, विलेज लेवल के ऊपर लागू हो सके और खास करके भारत की सोसाइटी के अंदर लागू हो सके। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले जो बच्चे हैं, इनके आपके ऊपर, आप बच्चों के ऊपर इंटरव्यू बोर्ड की खास निगाह होती है कि यू कैन सजेस्ट समथिंग वेरी इंट्रीगिंग। आप जो है वो अच्छे इंसाइट्स दे सकते हो, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दे सकते हो। सो दे आर लुकिंग फॉर दैट एंड ऑब्वियसली इफ दे विल फाइंड यू इंटरेस्टिंग, दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू। और उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर यही देखा जाता है दैट आर यू कैरिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन और नॉट, या फिर आपका ओपिनियन किताबी था और उस चीज को आप छोड़ के भाग लिए। सो हियर कम्स द ग्रूमिंग। 1-to-1 सेशंस की जरूरत है रादर देन मॉक इंटरव्यूज। आई एम फेयरली अगेंस्ट द मॉक इंटरव्यूज, कि जहां पे एक इंटरव्यू बोर्ड एक एस्पिरेंट को मॉक करता है, लिटरली दे आर मॉकिंग यू। वो अपने ओपिनियंस को आपके ऊपर थोपता है। इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको और कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। सो वी हैव डिजाइंड अ प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके अंदर जो पहला सेशन है वो डैफ एनालिसिस का सेशन होता है। डैफ एनालिसिस कम काउंसलिंग सेशन। देखिए, अभी अभी आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया है। मेंस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स यू टू सिट, रीड एंड राइट। इसमें जुबान का कोई काम नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन का कोई काम नहीं है। सो बच्चे जो है वो दे आर फेयरली हेल्पलेस फ्रॉम द साइड ऑफ कम्युनिकेशन। उनको नहीं पता लगता, उनको नहीं समझ में आता कि किस तरह से वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन किस तरह से बना सकते हैं। सो दीज काउंसलिंग सेशंस, दीज विल बी काउंसलिंग सेशंस। जब तक आपका एक खुद से कॉन्फिडेंस ना आए दैट नाउ I can communicate myself properly, I can channelize my thoughts properly, डैफ एनालिसिस सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे हर एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे एक हो चाहे दो हो। एंड हम देखेंगे, जब तक हमें नहीं लगता कि आपके पास एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, यू आर राइटली कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स टू अस, हम वो सेशंस को जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे। The second thing, it is the 1-to-1 grooming sessions.
विद द हेल्प ऑफ सम एक्स ब्यूरोक्रेट्स, लीगल एक्सपर्ट्स जिसके अंदर एडवोकेट्स आएंगे, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइकोलॉजिस्ट्स। बेसिकली आपका जो ओपिनियन है ऑन दी करंट इश्यूज, उन ओपिनियंस को ग्रूम किया जाएगा, और इसी के अंदर जो है वो आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के भी सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि आप अपने ओपिनियन को ग्रूम कर सको, आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सको। और उस कम्युनिकेशन के दौरान we'll try to contradict you, we'll try to analyze you, analyze the things, analyze the thoughts that you are having, ठीक है। फिर हम उन चीजों के ऊपर काम करेंगे, एंड इट विल बी अ प्रोसेस। चाहे वो काउंसलिंग सेशंस हों, यू विल बी गेटिंग इनपुट्स, उन इनपुट्स पे काम कीजिएगा, एंड इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गेट very good confidence out of this, ठीक है। एंड देन यू विल बी हैविंग दी फोकस ग्रुप डिस्कशंस। इनकी अगर जरूरत पड़ी देन ओनली वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस। अगर चीजें स्मूथली इन दोनों के सहारे रन करती रही तो हम जो है वो इन दोनों के सहारे ही चीजों को, अगला जो आपका मैदान है उसको फतेह कर जाएंगे। हमने मेंस अपना जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बलबूते के ऊपर निकाला, खास करके जो हमारा ग्रुप था, जो मैंने जिनको मेंटर किया है, क्योंकि ये उम्मीद रही थी कि यूपीएससी अक्सर जो सवाल हैं वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ड्राइव करता है। तो हमने पूरा का पूरा जो है वो ध्यान उन चीज़ों के ऊपर दिया, उन चीज़ों के सहारे वैल्यू एडिशंस हुए, एंड वी गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ये अप्रोच हम अपने इंटरव्यूज के अंदर फॉलो करेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रूम करेंगे, अपने ओपिनियंस को अच्छे तरीके से बनाएंगे, हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देयर विल बी गूगल फॉर्म दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, अपना डैफ जो है वो इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं, और हम जो पहला स्टेप है, काउंसलिंग सेशंस का स्टेप है, उसको हम चैनलाइज, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।